जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए रावण संहिता से उद्धृत रावण का संपूर्ण जीवन वृत्तांत का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हैं। इसके अंतर्गत देवासुर संग्राम का वर्णन किया गया है। श्याम स्वरूप पीतांबर पहने और गरुड़ की पीठ पर सवार श्री नारायण सुमेरु पर्वत स्थित विद्युत मेघ के समान शोभित होते हुए राक्षसों के संहारार्थ वहां जा पहुँचे। उस समय सिद्ध देवर्षि महानाग गंधर्व और यक्ष उनकी स्तुति करने लगे। अब श्री नारायण को युद्ध के लिए उद्यत देख इन राक्षसों ने उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नील वर्ण की कांति वाले श्री नारायण राक्षसों के घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिड्डियां और अग्नि पर मच्छर, मधुघट पर डांस और सागर में मगर गिरते हों, ऐसे ही राक्षसों के चलाए हुए वज्रवत बाण श्रीहरि के शरीर में समाने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहे हों। राक्षसी सेना के विविध बाणों से श्रीहरि आच्छादित हो गए, किंतु उनके प्रहारों को उन्होंने ऐसा ही सहन किया जैसे मछलियों के वेग को समुद्र सहता है। तदनंतर उन्होंने शांग धनुष उठा अपने वज्रवत बाणों से राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया और मन के समान वेगवान पैने बाणों से श्री विष्णु जी ने सैकड़ों सहस्त्रों राक्षसों को मार डाला। बचे बचाए राक्षस भाग गए। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, उससे त्रिलोक व्यथित हो उठा। राक्षस तो और भयभीत हुए तथा कितनों को बाणों से, कितनों को अपने चक्र से मार काट कर सर्वदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। सुमाली के सारथी का शीश काट डाला। यह देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष तान गरुड़ पर दौड़ा। उनके धनुष से छूटे शर विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करने लगे, किंतु उससे कुछ भी शुभित न होकर भूत भावन भगवान ने अपना धनुष टोकर माली के ऊपर कितने ही बाण बरसाकर व्याकुल कर दिया। वह युद्ध से विमुख हो गया। शंख चक्र गदाधारी ने उसके मुकुट, ध्वजा और धनुष को काट कर उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। अब वह अपनी प्रचंड गदा ले विष्णु जी से युद्ध करने लगा। उसने गरुड़ की ललाट पर गदा का प्रहार किया। गरुड़ उस प्रहार को न सह सके और विष्णु जी को उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया। इससे राक्षस हर्षित हो गर्जने लगे। इस पर नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन ने माली का शीश काटकर धड़ से पृथक कर दिया। यह देख देवताओं में हर्ष ध्वनि होने लगी। माली का वध हुआ देख सुमाली और माल्यवान शोक संतप्त हो सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में गरुड़ भी स्वस्थ हो गए। फिर तो वे रणभूमि में जाकर क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे।
ऊपर से विष्णु जी अपने सब अस्त्रों से उन्हें मार काट कर चूर्ण करने लगे। राक्षसों की बड़ी दुर्गति हुई। उनका भयंकर रक्तपात हुआ। वे कटकर खंड खंड हो गए। राक्षस माली और माल्यवान के मरने पर सुमाली का रसातल वास और कुबेर का लंका में वास। इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते ही चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख माल्यवान, जो भागकर लंका तक पहुंचा था, फिर पीछे की ओर लौट पड़ा और क्रोध में भरकर लाल लाल नेत्र किए भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन क्षात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुओं को तुम शूद्रवत मार रहे हो। युद्ध से परामुख हुए जो मारना पाप है, ऐसा करने वाला पुण्य लोक स्वर्ग को नहीं पाता। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तेरी इच्छा युद्ध करने की है तो आ, मैं तेरे समक्ष खड़ा हूँ। मुझ पर तू अपना बल प्रयोग कर। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोगों ने देवताओं को त्रस्त कर दिया। मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दिया है, अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूँगा, भले ही तुम रसातल तक क्यों न जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। विष्णु जी ऐसा ही कर रहे थे कि उस राक्षसेंद्र ने उन देवदेव की बक्ष स्थल पर अपनी शक्ति चला दी। सुब्रह्मण्य प्रिय कमलनाभ भगवान ने तत्क्षण ही उस शक्ति को अपनी छाती से निकाल उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के हाथ से उस छूटी शक्ति ने माल्यवान का कवच काट गिराया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। कुछ क्षण पश्चात वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने एक कांटेदार शूल उठाया और विष्णु जी को मारा। साथ ही उसने दौड़कर उनकी छाती में एक घूंसा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने जो अपने पंखों की प्रचंड वायु उसे दी, तो भागते देख सुमाली भी लंका को भाग गया। और जब वे विष्णु की समक्षता न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास त्याग कर पाताल में जा बसे। फिर सुमाली को राजा बना, वहीं साल कटंका के वश में रहने लगा। हे राम, तुमने जितने पुलत्स्य वंश वाले सब राक्षसों का संहार किया है, उनमें सुमाली, माल्यवान और वे माली बड़े ही भाग्यशाली और प्रधान थे। और अधिक क्या कहें, ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी इन सुर शत्रु राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। अतः तुम ही 4 भुजाधारी सनातन
अजय, अविनाशी और साक्षात नारायण हो। राक्षसों का नाश करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हे नराधिप, आज मैंने तुम्हें समस्त राक्षसों की जैसे उत्पत्ति हुई है सुना दी। हे रघुत्तम, अब मैं तुम्हें रावण और उसके पुत्रों का अन्य वृत्तांत और उनका अतुल प्रभाव सुनाता हूँ। इस प्रकार जब सुनाली रसातल में चला गया, तब श्री कुबेर जी लंका में जाकर रहने लगे। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म। कुछ दिन पश्चात सुमाली राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदरी कन्या सहित मनुष्य लोक में विचरने लगा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए उसने पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर जी को देखा, जो अपने पिता विश्रवा के दर्शन करने जा रहे थे। यह देख सुमाली को आश्चर्य हुआ। वह मृत्युलोक छोड़ रसातल में पहुंच अपनी पुत्री कैकसी से बोला, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। अधिक क्या कहें, मानीजनों के लिए कन्या दुख का कारण होती है, क्योंकि यह कोई पहले से नहीं जानता कि कन्या का विवाह कैसे वर्ष से होगा। मातृकुल, पितृकुल और ससुरकुल, इन तीन कुलों को कन्या सदैव संशय युक्त रखती है। अतः अब तुम ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वरण कर लो। हे पुत्री, विश्रवा को वरण करने से तुझे कुबेर के समान ही तेजस्वी पुत्र लाभ होगा। फिर तो वह कन्या अपने पिता के वचनों को सुन और पितृ गौरव को स्वीकार कर जहाँ विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे, वहाँ जाकर खड़ी हो गई। तब पूर्ण बृंद्रानना उस पद्म सुंदरी को देख परमोदार विश्रवा मुनि ने उस कन्या से कहा, भद्रे, तू किसकी दुहिता है और यहाँ कैसे आई है? तब उस कन्या ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज, यह तो आप अपने नाम से ही जान सकते हैं। मैं फिर भी आपको यह बतलाती हूँ। मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास हुई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृत्तांत आप स्वयं ही जान सकते हैं। विश्रवा मुनि ने ध्यान कर उसके आने का प्रयोजन ज्ञात कर लिया। तब उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली है। हे मत गजेंद्र गामिना, मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तू मेरे पास आ गई है। अतः तुमसे क्रूर धर्मा राक्षस उत्पन्न होंगे। विश्रवा मुनि के ऐसे वचन सुन कैकसी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं दुराचारी पुत्र को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राम, फिर तो कुछ काल पश्चात उसने बड़ा भयंकर विभत्स रूपी राक्षस पुत्र प्रसव किया। उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थीं तथा वह काले रंग का पहाड़ के समान था। उसके लाल होठ, विशाल सिर और चमकीले बाल थे। उसके जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी।
समुद्र खलबला उठा, आकाश से बड़े बड़े उल्कापात हुए, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदनंतर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम दशग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी नहीं था। फिर विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई और सबके पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने दुंदुभो बजाई। सबने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण और इस ग्रीव उस महावन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा उन्मत्त हुआ, उसको भोजन से कभी तृप्ति ही नहीं होती थी और तीनों लोकों में घूमकर महर्षियों का भक्षण किया करता था। विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मात्मा था। वह सर्वदा धर्म में स्थित रह स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखता। कुछ काल पश्चात धनपति वैश्रवण पुष्पक विमान पर बैठ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण को देखा है? ये कैसे तेजस्वी हैं। क्या ही अच्छा होता यदि तुम भी अपने भाई के समान हो। यद्यपि तुम बड़े पराक्रमी हो, तथापि ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम भी वैश्रवण के समान ही तेजस्वी और वैभवशाली हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा, माँ, तुम चिंता न करो। मैं प्रतिज्ञा कर पूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वहाँ भाइयों सहित तप करने लगा। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का तप तथा वरदान। इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, उस महाबली भाइयों ने कैसे तपस्या की? यह सुन अगस्त्य जी प्रसन्न होकर बोले, हे राम जी, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयमित कर धर्म मार्ग में स्थित हुआ और ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तापने लगा। फिर वर्षा ऋतु में वीरासन से बैठकर जल की वृष्टि को सहता तथा शीतकाल में जल में बैठा रहता। इस प्रकार तप करते हुए उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्मपरायण हो 50,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपनी दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में किए विभीषण ने भी 10,000 वर्ष व्यतीत किए।
दशग्रीव ने तो 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने तक उनके 9 मस्तक अग्निदेव को अर्पित हो गए और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा तब उन्होंने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। फिर तो उसी क्षण उसके समक्ष ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर किया, दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की यह वाणी सुनकर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवन, प्राणियों को मृत्यु का भय सर्वदा लगा रहता है, अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग। हे राम, जब लोककर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब दशग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हूँ। अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तृणावत समझता हूँ। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित खड़े ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। हे राम, दशग्रीव से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी फिर उससे बोले, हे अनाथ, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ। तूने अपने जिन सिरों को काटकर अग्नि में होम किया है वे सर भी पूर्ववत हो जाएंगे तथा एक और भी तुझे यह दुर्लभ वर देता हूँ कि तू जिस समय जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा रूप तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यह कहते ही राक्षस दशग्रीव के होम किए गए सब सिर पूर्ववत निकल आए। हे राम, दशग्रीव को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, हे वत्स विभीषण, मैं तेरी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूँ, अतः हे सुव्रत, तू वर मांग। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवन, आप लोग गुरु ब्रह्मा जी स्वयं ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तब मुझे और चाहिए ही क्या। मैं तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया, परंतु आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो हे सुव्रत, आप मुझे यह वर दें कि परम आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति सदैव मेरी निष्ठा वृद्धि होती रहे। हे परमोदार, मेरा यही सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा। राक्षस योनियों में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, भगवन, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ज्ञात ही है कि बिना वर पाए ही वह दुष्ट तीनों लोकों को सताया करता है। नंदन वन में सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने भक्षण कर डाला है। इसके भक्षण किए ऋषियों और मनुष्यों की तो गणना ही नहीं है।
जब बिना वर पाए ही इसकी यह करनी है, तो वर पाने पर तो यह समस्त त्रिभुवन को ही च्वर्ण कर जाएगा। अतः हे अमित प्रभः, वर के द्वारा इसे अज्ञान प्रदान कीजिए। इससे लोक कल्याण भी होगा और इसका मान भी बना रहेगा। तब देवताओं के ऐसा कहने पर पद्म संभव ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती देवी आ पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मैं आ गई हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर इसके मुंह से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, देव, मैं यह चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात सरस्वती देवी भी उसके मुंह से निकल आईं और आकाश मंडल में चली गईं। अब कुंभकर्ण को चेत हुआ। वह दुरात्मा दुखी हो चिंता करने लगा कि हाय, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे ज्ञात होता है कि देवताओं ने आकर मुझे। इस प्रकार वे सब भाई तप द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस श्लेषांतक वन में अपने पिता के पास फिर आ गए और सुख से कहने लगे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, धन्यवाद।